आईआईटी मद्रास से पढ़े पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। अब वह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस के नए बॉस बन गए हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हें ये पद पैनोस पैने के बाद मिला है, जो पहले इस डिपार्टमेंट के हेड थे। मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के। तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ। फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं, करें ना कंपैरिजन के साथ। आप तो वॉशिंगटन रहते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है वो इंडियन जो डियास्पोरा काम कर रहा है, जो चीफ है वो कोई इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं। तो ताड़ साहब ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक। इंडिया ने बड़ी तेजी से अपना और दुनिया का फायदा जो है वो यकजान किया है। उसने कोशिश की है कि दुनिया का फायदा उसके फायदे के साथ मिल जाए। मल्टीनेशनल कंपनीज को वो लेकर गया इंडिया में, अपने लोगों को ट्रेन करके पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज में उसने भेजा। उन्होंने अपने और दुनिया के स्टेक्स को मुश्तरका किया है। पाकिस्तान आइसोलेटेड रहा है कि कहीं से भी कोई अच्छी खबर ही नहीं आ रही है। मैं तरस जाता हूं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर सुनी जाए कि पाकिस्तान में यार कोई अच्छा हो रहा है, कोई पाकिस्तान सर 2 दिन पहले लोग बड़े खुश थे जो ये बातचीत कर रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड खोलने की बात हो रही थी। नहीं, और अब भारत नहीं, वो चुटकुला था, वो मजाक था भाई, वो तो लतीफा सुनाया भाईजान डार भाई। वजह है नोकिया हो या गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर पेप्सी हो, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज इंडियन ही क्यों बनते हैं? इवन सीईओज को छोड़े प्राइम मिनिस्टर तक बड़ी बड़ी कंट्रीज के अब इंडियन ओरिजिन बनने लगे। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज के नए बॉस बन चुके हैं पवन दादुलरी। आईआईटी मद्रास से की है ग्रेजुएशन। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट में पवन दावुलूरी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो है सरफेस जो नए बॉस बन गए हैं। पवन जो है भारत से काफ़ी खास कनेक्शन है। वे जाने माने इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिसको देख करके भारतीयों को देख करके जो है सीईओ पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि भारत जो है हर आईटी में जो है हर सेक्टर में जो है वो भारत के ही सीईओ हैं। गूगल को हो, यूट्यूब को हो, ट्विटर को हो, हर जगह जो है वो भारत के ही सीईओ अपना पांव जमाए हुए हैं, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। वे जाने माने इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएशन जो है कर चुके हैं। पवन जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ तकरीबन जो है 23 साल से काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी और मैरीलैंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वे जो है माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ गए थे। दूसरा, मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था ना, मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के। तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ। फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं, करें ना कंपैरिजन के साथ। चले फिर, लेकिन सर उनके एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही ना, हमारे यहाँ तो जो मिनिस्टर लगे हुए हैं जो कुछ हो रहा है तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही तो करवा रही होती है। मुझे ये प्रूव कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे, आप चला पाएंगे? यकीनन जिस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में, खास तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीईओ जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। पता नहीं कब सीखें। हमने उसके अंदर देखें, एक तो आज भी जब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं। और ये इसका बुनियाद भी देखें, उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 91 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है, उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करता गया है। उनकी डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, 3 सीक्रेट। और ये किसी भी कौम में, मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया। पाकिस्तान ने ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जो जाके सीईओ लगे हो बहुत सारी कंपनीज के अंदर। ऐसे लोग ट्रेन नहीं किए जिनकी वजह से दुनिया चल रही हो। या पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को पाकिस्तान में दावत नहीं दी जो पाकिस्तान में आए और आके अपने स्टेक्स यहाँ पे छोड़ के जाएं या यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड है।
इंडिया जो है वो ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है और बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर गया इंटरनेशनल जो पार्स हैं उनके। तो ये हमें मानना पड़ेगा कि इस वजह से तो कोई पाकिस्तान की बात नहीं सुनेगा कि वहाँ सच्चा कौन है और झूठा कौन है। उनका फ़ायदा इंडिया के साथ है, वो इंडिया की बात सुनेंगे। हाँ, एक नुक्ता जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं वो है असल बात, कि ये ना हो कि इंडिया के साथ अपने थोड़े फायदे के लिए आप पूरी दुनिया का एक बड़ा नुकसान करवा लें। इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं, तो ताड़ साहब ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक है, डीएनए एक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो एमबीए की डिग्रियां लेकर आए हैं, 2 लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके लॉ स्कूलों में आज तक आपका लॉ पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीओ कैसे लगाना उन्होंने? मैंने उनके बारे में मैंने पढ़ा उनके बारे में, मेरे लिए खुद शॉकिंग था। और मैं क्या यार, अगे बड़े ने सीईओ इंडियन ने एक पीस और आ गया। लेकिन उसमें बात ये है सर, उनका वो लंदन में बड़ी अच्छी कंपनी को चला रहे थे वो, लेकिन दूसरा अमेरिका के अंदर फैशन भी है, और दूसरा इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर। तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है। करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया, बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें, और लोगों को जो अपनी लीडरशिप है उस पर एतमाद होकर ये हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे, तो तभी ये चीजें आगे जाती हैं। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस चीज पे, क्योंकि मैंने होली वाले दिन भी स्पीच दी थी, तो उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था कि आई एम अ सन ऑफ द ईस्ट माई सेल्फ। और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना मैं खुश इसलिए हूं कि जो इन्वेडर्स यहां जुल्म करते रहे हैं, जो कॉलोनियलिज्म के जुल्म थे, बल्कि 600 साल का जो एक पीरियड था होलोकॉस्ट, 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर। आई एम ग्लैड दे आर टेकिंग रिवेंज फॉर दैट। मैं रिवेंज ही समझता हूं इसको, कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा। बिल्कुल उनकी तरक्की इस वक्त हो रही है, मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस पे। मेरी तरफ से मैं मुबारक देना चाहूंगा उनको, और अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूंगा कि लर्न करें उनसे, नफरतों पे कंट्रोल करें, लर्न करें। आप ही के भाई, वो उनको भाई समझे प्लीज, वो आप ही के भाई हैं, आप ही जैसे हैं। खुदारा इन चीजों को कंट्रोल करके लर्निंग मोड में जाओ, और लर्न ऐसे ही होना चाहिए। लर्न आप तभी कर सकते हैं जब आप गुस्से को काम डाउन करें। गुस्सा एक ऐसी चीज होती है, आरजू, गुस्से में आप लर्न कुछ नहीं कर पाते। और मैं यही चाहूंगा, मैंने आपको कहा था कि आई विश मेरा बस चले आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखूं आज। सर हमारे यहाँ तो ये हाल है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की वीडियो सामने आती है, जो टीवी चैनल पे भी आते हैं, वो कहते हैं जी उनकी मिनिस्टर जो है वो वहां कैसे चली गई, सऊदीया कैसे चली गई, अभी तक उसी पे। उसको छोड़े, मैं तो फिर भूल जाता हूँ ना, एचईएसएन कॉलेज ही देख लें आप, फिर ये आहद चीमा ही देख लें, ये तालीम की कमी है इनको, मैं फिर क्या करूँ। आईआईटी मद्रास से पढ़ाई करने वाले पवन को जो है माइक्रोसॉफ्ट में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वह जो है माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज जो है सरफेस में नए बॉस बन गए हैं। उन्हें पद पर जो है फोनोस पेने के बाद जो है वो मिला है। जो पहले जो है डिपार्टमेंट के हेड थे फोनोस अपने बीते साल माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर अमेजन से शामिल हो गए थे। माइक्रोसॉफ्ट पहले ही विंडोज और सरफेस अलग अलग कर चुका था और दोनों की लीडरशिप भी अलग थी। इससे पहले जो है पवन सरफेस साइलेंसन का काम करते थे। हालांकि इस दौरान जो है विंडोज डिपार्टमेंट के कमान जो है वो मखिल प्रकाशिन जो है संभाला करते थे और मैखैल जो है परखेन जो है नर रोल को एक्सप्लोर करना चाहते थे। उसके बाद जो है वो पवन को विंडोज और प्रोफेसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें दोस्तों कि ये पवन कौन है, इसके बारे में भी जानकारी दे दें आपको। पवन
का भारत से काफ़ी खास कनेक्शन है। वे जाने माने इंस्टीट्यूट आईटी मद्रास के ग्रेजुएशन कर चुके हैं। पवन अब लीडरशिप के उस ग्रुप में शामिल हो गए हैं जहां उन्हें गिने चुने भारतीय अमेरिकी कंपनी में लीडरशिप के रोल में हैं। इसमें सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे नाम भी जो है वो शामिल हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इसलिए हैरान हैं क्योंकि भारत जो है हर आईटी में अपना कदम जगा के रखा हुआ है, और पाकिस्तान के लोग अगर आउट ऑफ कंट्री जा भी रहे हैं तो वहाँ पे जो हम लोगों को लेबर का ही काम मिल रहा है। किसी प्रकार का जो है बढ़िया ग्रेजुएशन, अब ज़्यादा बढ़िया तालीम के ना वजह से उन लोगों को जो है लेबर का काम करना मिलता है और यही सब काम करते हैं। बाकी इंडिया के जो बढ़िया शिक्षित लोग हैं वो सीईओ हर जगह हैं।